एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि फाइनेंशियल ऐसी चीज है कि आप हर जगह पे ट्रैप पर फंसे रहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ट्रैप का मतलब एक दिन मैंने बताने की आपको कोशिश किया था कि यहां तक कि अगर आप अपने प्रिय बैंक में भी जाते हो ना, जहां के आप कस्टमर हो, वहां पर भी आप देखिएगा कि एक आम एम्प्लॉय से लेकर के बैंक मैनेजर तक आपको ट्रैप करने के चक्कर में रहता है। वो इसी चक्कर में रहता है मैं इसका टीडीएस कैसे काटूं, मैं इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस कैसे लगाऊं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भला इस कस्टमर के भले में नहीं है। मेरा भला किस में है? मेरा भला इसमें है जो कि मेरी संस्था में पूंजी निवेश होगी या पूंजी मैं काट पीट करके लाऊंगा, तब जाकर के हमें उससे इंसेंटिव और बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। मेन बात यही पर ही होती है। आप जहां पर भी अगर आप इस प्रकार से जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आदमी आपका भला सोच करके बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है ना। और आगे आप लोग खुद जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जुगानी टॉक्स की मंशा क्या है, ठीक है ना। तो आज हम देख लेते हैं जो आज का सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट टाइप के धन को आप डिफरेंट टाइप की इंडाइसेस में आप जमा कर सकते हैं और उससे उस प्रकार का गेन ले सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो आपको सब्ज-बाग दिखा दिया जाता है, आप वैसा अर्न कर पाए भविष्य में भी? तो मैं बोलना चाहूंगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सबसे बड़ा जो बेसिक होता है म्यूचुअल फंड का, वो होता है एनएबी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एनएबी का डिस्कस करूंगा, उसके बाद में शेयर्स का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। जाहिर सी बात है, आप जानते हो शेयर्स ही सारे म्यूचुअल फंड में भी होते हैं, इस बात से तो आप अनजान है नहीं। और उसके बाद में तीसरा मार्केट के बारे में बताऊंगा, और चौथा आपको गवर्नमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे इंपैक्ट कर सकती है, मार्केट इसको कैसे इंपैक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम एनएबी का ले लेते हैं। देखिए, जब एनएबी का ही रेट डेली अप डाउन हो रहा है तो ये कैसे आप समझ सकते हो। एनएबी क्या होती है? एनएबी होती है नेट असेट वैल्यू। आप जानते हो असेट मतलब जो कि आपके पास असेट, उसमें जो आपके शेयर्स हैं उसका जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। मिनिमम वैल्यू उसकी रखी जाती है 10 रुपए, उसके बाद में उसकी चढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आपका पैसा अकुमुलेट होता है, जैसे जैसे उसका भाव बढ़ता है। किसी दिन एनएबी पर मैं वीडियो बना दूंगा, आज अगर बनाऊंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसकी जो है एक्चुअली हो जाएगी नेट असेट वैल्यू, ठीक है ना। अब नेट असेट वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं इसको, चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वो कर दूं। रहमान जी, एक्चुअली रहमान जी या कोई भी मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, आपकी किसी भी बात का बुरा मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आप लोग भोले भाले, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम लोग हो। और जाहिर सी बात है कि हमारी मंशा यही है, चाहे वो मैं वीडियो के माध्यम से बनाऊं, चाहे मैं बैठ करके बनाऊं, चाहे जैसे भी करके, कि वो जानकारी आप तक पहुंचे, अवेयरनेस आप तक पहुंचे, जागरूकता आप तक पहुंचे। तभी तो आज ये जागरूकता मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जागरूक करना ही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना। बाकी पैसा आपका है, कैसे आपने करना है आप जानो, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वही है कि कहीं पर भी अगर ये मीडियम है, ये मंच है, तो इसको क्यों ना लोगों को जनहित के कार्य में इसको यूटिलाइज किया जाए, वही मेरी मंशा है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग किसी भी चीज का ना तो अपना बुरा मानेंगे, ना ही मलाल करेंगे। पक्का आप डालिए कमेंट में, जो भी आपका हक बनता है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके मन में विचार आते हैं, प्रश्न आते हैं रिलेटेड टू द मार्केट, रिलेटेड टू द मोटिवेशन, आप पक्का मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। चलिए, नेट असेट वैल्यू हो गया। इसका जो मैंने नाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ नेबर अवेलेबल वैल्यू, ठीक है। कोई और नहीं देता है, कुछ चीजों का नाम मैंने दिया हुआ है। अब आप लोग बोलोगे बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन ये मैं इसको अभी साबित कर रहा हूं। नेबर अवेलेबल वैल्यू, ठीक है ना, एवीएल लिख दिया इसको, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है लेकिन ऐसे लिख दिया। तो नेबर अवेलेबल वैल्यू इसको क्यों बोला जाता है? आप कभी भी ये साबित करके कोई दिखा दे कि उसकी एनएबी आज जो रही है वो एनएबी उसकी कल रही है, अगर मार्केट रहा है तो हमेशा क्या होता है, वो इस प्रकार से फ्लक्चुएट करती है कि वो आज का रेट आपको, आज का डाटा आपको, एनएबी की वैल्यू आपको कल के दिन तो मिलनी ही मिलनी नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सांख्यिकी है, इसको आप मान करके चलो कि कभी भी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया आपको? तो जब ये आपकी एनएबी ही नहीं मिल रही है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिटर्न वही आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, म्यूचुअल फंड में मिलेगा। जो भी इस प्रकार का कैलकुलेशन आपको समझाता है उसको बोलो भैया तुम ज्ञानी हो, तुम पढ़े रहो। अब आता हूं क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 3 टाइप के इंडिया के अंदर शेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये आप लोग जानते हो।
मैंने भी इसको आपको समझा दिया है। इसी टाइप के शेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसी को लेकर के आपको फंड परोसा जाता है, ये भी आप जानते हो। फंड मैनेजर आपका उसको मैनेज करता है, ये भी आप जानते हो। एंड एक चीज आप ये भी जान लो कि आपको एक बार पैसा आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया किसी भी म्यूचुअल फंड में, उस पैसे से आपका कंट्रोल खत्म हो गया, सिवाय दो चीजों के। आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, अक्यूमुलेट करोगे, या आप उससे रिडीम करोगे, विड्रॉ करोगे। केवल आपके पास दो ही पावर है। तीसरी पावर आप उसमें से कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। पूरा का पूरा सार्वभौमिक पावर आपने किसको दिया हुआ है? अपने फंड मैनेजर को दिया हुआ है। अब उसके ऊपर भरोसा आपने बहुत किया हुआ, चाहे चाह करके और चाहे ना चाह करके। इसीलिए फंड मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी बढ़ जाती है जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ता जाता है। अब आप बोलोगे एयूएम, एयूएम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है ना, असेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये असेट बार बार आ रहा है, असेट बार बार वर्ड आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? असेट वही है जो कि आपकी, जिसको आप बोल सकते हो ना, एक होता है लायबिलिटीज, एक होते हैं आपके क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकलवाते हैं, असेट्स आपके वो होते हैं जो आपको पैसा कमा करके। एक लाइन में आपको बता रहा हूं यार, ज्यादा अब इस पर समय नहीं करूं। असेट आपके वो होते हैं जो आपको पैसा कमा करके दे रहे हैं। अब आप ये समझिए, जो भी आपका असेट है जिसको मैनेज करना है, आपके फंड मैनेजर ने क्या किया है? उसके जगह पर दांव लगा दिया है। दांव लगा दिया किसके साथ में? आपको पता ही है, कहीं पर भी मार्केट में पैसा तो होता नहीं है। वो क्या होता है? केवल एक वायदा कारोबारी है। वायदा करते हैं और वायदे से चलते हैं, ठीक है ना। तो इस वायदा कारोबारी में क्या हुआ? उसके पास कितने का असेट है, कितने का वायदा लगा सकता है, वो आपके फंड मैनेजर के एयूएम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपका ये हो गया, लार्ज हो गया, मिड हो गया, स्मॉल हो गया, और इसका ही कॉम्बिनेशन हो गया। मार्केट है तो जाहिर सी बात है वहां पर सौदा ही होगा, ठीक है ना। अब सौदा ही होगा। अब वो सौदा आपका किस भाव पर पट रहा है, आपने किस समय पर एंटर किया है, आपने किस समय पर अपने फंड मैनेजर को बोला है, तो ये बात तो दीगर सी बात है। भगवान न करे वैसी सिचुएशन आए, लेकिन आपको रिसेंट एग्जांपल दे दूं, अगर 2020 का कोविड जैसा कोई सीन क्रिएट हो गया तो जनता तराई तराई करेगी। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है 48-49 साल की उम्र में? लेकिन अब ऐसे समय पर सौदा ठीक मिलता है। 2008 का लेमन ब्रदर का जो कोलैप्स था वो मिल जाए। हाँ, एक टाइम जरूर था जिन्होंने चालाकी किया है ना, उस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन था। 2011 से लेकर के 2013 तक सेम सिनेरियो था, लेकिन उसको कई लोग उसको जान पाए, कई लोग उसको नहीं जान पाए। अगर उस प्रकार का स्लो डाउन चलता है तो बल्ले बल्ले है। आज इन द सेंस यही बताने का मतलब है कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में स्लो डाउन है? और जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है यस, ये स्लो डाउन आएगा और ये एएमसी और एमपी करेंगे। इस समय आपने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करनी है। आज का मोटिव ये था। गवर्नमेंट भी इसमें क्या करेगी? ब्लू चिप कंपनियों का साथ देगी, कई सारे के ट्रैप चलेंगे, और उसके बाद में आपने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, चाहे जितने दिन तक मंदी आती है। जोगी जुगानी टॉक्स के व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इस चीज को मान लो। जो असेट आपको डाउन दिखता है, वहां पर आपने क्या करना है? इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इस एनएबी की वैल्यू को आपको बढ़ानी है, आपने वो चीज ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा क्या होता है, बर्तन छोटा किसका होता है। कई सारे एग्जांपल आपको बताता हूं यार, हो सकता है ना याद रहता हो, ठीक है ना। तो फ्री फ्लोट कहां पर होता है सबसे ज्यादा? आपके स्मॉल कैप में, मिड कैप में। उस फ्री फ्लोट का हमने फायदा तब तक उठाना है। यस, खाली होने दो, कोई बात नहीं, चलो है आप वहां पर पोजीशन बना, लेकिन ये नहीं होना चाहिए डर करके भागना नहीं यार, ठीक है ना। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी आपने जरूर लेनी है। तीनों में अपनी एज के मुताबिक आपने वो चीजें करनी है, नहीं तो बाद में डाल दो कि भैया आपने बोला था। ये चालाकी से समझदार आदमी के लिए इशारा होता है। बाकी आप देखते रहो, ठीक है ना। जो है टास्क को एंजॉय करते रहो, जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड भी करते रहो। थैंक यू।